एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा थे। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां और सभी शान शौकत के सामान थे उसके पास। वो गांव के गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जा देता था और यही उसका धंधा भी था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या ब्याह शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जा ले लेते थे। जब फसल अच्छी हो जाती थी तो थोड़ा थोड़ा करके कर्ज उतारने लगते थे। लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ जाता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे, जिस कारण उन्हें साहूकार के क्रोध का सामना करना पड़ता था। साहूकार बहुत चालाक था और गांव वालों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर साहूकार उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता था और बेच देता और खूब पैसे कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता था। दोनों बाप बेटे हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते थे। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में जमीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे तो घर बैठे बिठाए ही जमीनों का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत से जमीनें दिखाई जो उसने कर्जे के बदले गांव वालों से हथिया ली थी। लेकिन उस व्यापारी को कोई भी जमीन पसंद नहीं आई। कुछ देर बाद गांव में घूमते घूमते व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने साहूकार से उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वह जमीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की की थी। जहां पर रहती थी उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 कर्ज में लिए थे, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा ना करने को कहा। साहूकार भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था। साहूकार मगर दिल में हमेशा से ही उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुनकर उसका लालच बाहर आ गया था और उसने जमीन पर कब्जे का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज लेकर वह लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए समय मांगा तो साहूकार ने कब्जा करने की धमकी दी। कब्जे की धमकी सुनकर वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसकी जमीन को बचाने की दुहाई लगाने लगी। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि साहूकार उस बेसहारा लड़की की जमीन पर कब्जा करने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कानों में भी पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुनकर उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेचारी लड़की की दुर्दशा और अपनी बेटी की निवेदन का कोई भी असर ना हुआ। उसने उस जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली थी कि उस लड़की की जमीन पर कब्जा नहीं होने देगी। पर अपनी एक न चलती देख उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगली सुबह वह बेचारी लड़की और उसके साथ दो और लोग साहूकार के घर पहुंचे और साहूकार को कर्ज की 5,000 की किस्त दे दी। साथ ही साथ यह भी कहा कि 3-4 महीनों में कर्ज के बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपया देने के बाद रसीद लेकर सब वहां से चले गए, क्योंकि अब किस्त मिल गई थी। इसीलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया आया कहाँ से। काल तक तो वह दाने दाने को तरसती थी और आज रुपए 5,000 दे गई। कुछ भी समझ न आने पर उसने गांव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपए के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर दो गांव वालों के साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्ज के सारे कागज ले लिए। साहूकार परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी जमीन बेच दी है। कुछ कर तो सकता नहीं था वह, लेकिन उत्सुकतावश जाकर देखा तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देखकर साहूकार की मानो सांसें रुक गई हों। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। वह दौड़ा हुआ घर आया और बेटी से पूछा कि यह सब क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने उसे बताया
कि उस गरीब लड़की की मदद करने के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन आपके कब्जे से बच सके। लेकिन ज़मीन आपसे छुड़ाते ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन तो देखिए, उसने ज़मीन को छुड़ाते ही मेरे गहनों के बदले अपनी आधी जमीन मुझे दे दी। यह सब सुनकर साहूकार को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपनी बेटी को भविष्य में कभी भी किसी की भी जमीन न हड़पने का वचन दे दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, आप सबको धन्यवाद।